Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीता और आज मैं डिस्कस करूंगी बहुत ही शानदार टॉपिक दैट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया ये टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अनदर थिंग इज़ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत की नागरिक होने के नाते आपको अपने कल्चर के बारे में, आपकी कंट्री की हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के बारे में, आपके धरोहर क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसे जो है प्रोटेक्ट करके रख सको, कंजर्व करके रख सको आने वाले जनरेशन के लिए। तो बहुत ही शानदार रहने वाला है आज का ये लेक्चर। इसमें हम लोग जानेंगे हर एक साइट को डिटेल्स से, ठीक है, जितने भी साइट हैं अभी प्रेजेंट उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल्स में। सो डोंट स्किप इट गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं अचीवर्स वेब से, तो वो जल्द से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकें और टैप द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूएन का एक एजेंसी है जिसका हेड क्वार्टर आप लोग को पता होगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, राइट, फ्रांस के पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है, जहाँ एफिल टावर है। तो अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन को बढ़ावा देता है। साइंटिफिक यानी जो साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देता है। कल्चर यानी जो हमारे कल्चर को वैल्यू देता है, जो हमारे कल्चरल को बढ़ावा देता है। कैसे? हमारे हिस्टोरिकल प्लेस जो हो गए रिलेटेड टू कल्चर, उसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करके। ओके, हेरिटेज मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा हेरिटेज मतलब क्या होता है? धरोहर। जो हमारी धरोहर होती है, जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्टोरिकल जो प्लेस होते हैं वो हमारे धरोहर होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके पास पावर होती है कि हमारे साइट जो हमारे हेरिटेज है हमारी कंट्री की, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल करने का, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल करने का इसके पास पावर होती है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। इसकी अपनी कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ इसके अपने रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो है इन कल्चरल साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। ओके, तो जो भी साइट जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल अगर हो जाती है तो उसको ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कैसे बेटर डेवलप करना है, ये सब के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करके देती है, ठीक है, ताकि हमारे जो धरोहर हैं, हमारे जो कंट्री की जो धरोहर है वो सुरक्षित रह सके आने वाले जनरेशन के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब रिकॉग्नाइज करती है एक कॉन्वेंशन के थ्रू, ठीक है, एक कॉन्वेंशन के थ्रू। वो कॉन्वेंशन क्या है? उस कॉन्वेंशन के थ्रू ही जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हर एक साइट की, हर एक कंट्री के साइट को शामिल किया जाता है, ठीक है। और ये कॉन्वेंशन जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1972 में। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। और नेक्स्ट देखिए 1975 में जो है 17 दिसंबर 1975 को जो है इसे इन्फोर्स किया गया था, यानी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, और एट प्रेजेंट जो है ये 193 कंट्री जो है ये इस कन्वेंशन को साइन कर रखा है। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो देखिए, देयर आर 38 हेरिटेज साइट लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में अभी टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट 2020 में जो है एक और इसमें ऐड किया गया है 2020 में, राइट। बट जो है अभी इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसे अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए 38 अभी साइट पे 38 ही दिखाता है। बट आने वाले पीरियड में जो है एक और ऐड होकर के इसमें 39 दिखाएगा, ठीक है। और कौन सा न्यू ऐड किया गया है, किसकी अनाउंसमेंट की गई है, वो उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके, तो देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, दैट इज कल्चरल साइट, नेचुरल साइट एंड मिक्स्ड साइट। कल्चरल साइट जो कल्चर से रिलेटेड होती है, नेचुरल साइट जो नेचर से रिलेटेड है, लाइक हो गया नेचुरल पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ओके, बायोडाइवर्सिटी हो गया, तो ये सारी जो है ये नेचुरल साइट में आती हैं। एंड मिक्स्ड क्राइटेरिया साइट जो है ये कल्चरल और नेचुरल ये दोनों का मिक्स होती है, ठीक है, यानी जो जिस साइट को कल्चर और नेचुरल दोनों का स्टेटस प्राप्त होता है वह होता है मिक्स्ड साइट, ठीक है। तो इंडिया में जो है ये टोटल देखिए कल्चरल साइट जो है ये 30 है, नेचुरल साइट 7 है और मिक्स्ड साइट 1 है। ओके, कौन सा है आगे हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ देखिए इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है ये पूरे वर्ल्ड में ये 6th लार्जेस्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा है?
फर्स्ट नंबर पे है चाइना एंड इटली, दोनों जो है ये फर्स्ट नंबर पे है। इसका टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 55। सेकेंड नंबर पे है स्पेन, या स्पेन जो है ये सेकेंड नंबर पे है, ये 48 साइट है इसके पास। जर्मनी में है 46 साइट एंड फ्रांस जो है ये इसके पास है 45, ठीक है। और उसके बाद आता है इंडिया, ओके। तो इसलिए क्योंकि चाइना एक हो गया, 2 3 4 5 और छठा नंबर पे हमारा भारत है, ओके। तो ये सारी बातें थी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कन्वेंशन के बारे में, साइट की कैटेगरी के बारे में। तो आई होप आप लोग को समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। आपके लिए इतने मेहनत करते हैं, इतने अच्छे तरीके से पीपीटी तैयार की गई है ताकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे पढ़ने में, राइट। तो हम लोग अपनी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी कोई कमी ना करें, जल्द से लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें वीडियो को, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं सबसे पहला साइट कौन सा है। आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो है इंडिया का फर्स्ट साइट है। आगरा फोर्ट लोकेटेड है यूपी, आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी के आगरा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। इसे देखिए 16th सेंचुरी में मुगल पीरियड में इसे मुगल मोनूमेंट है, यानी 16th सेंचुरी में मुगल टाइम पे इसे बिल्ड किया गया था। और इसे जो है रेड फोर्ट ऑफ द आगरा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? दिस मुगल मोनूमेंट नोन एज द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। आगरा के रेड फोर्ट के रूप में भी इस आगरा फोर्ट को जाना जाता है, ओके। तो ये बिल्ड किया गया था अकबर के द्वारा इन पीरियड ऑफ 1565 टू 1573। ये अकबर का टाइम पीरियड है। तो इसी के बीच में जो है इस आगरा फोर्ट को बिल्ड किया गया था। इसका स्टाइल जो है मुगल स्टाइल है, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है इसका मुगल स्टाइल का है। और ये जो फोर्ट है, इसके जो ऑनर रहे हैं, बेसिकली ये दिल्ली सल्तनत के टाइम से इसके जो ऑनर रहे हैं, डिफरेंट ऑनर रहे हैं, टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं। देखिए फर्स्ट थे इसके लोधी डायनेस्टी, ये जो एरिया था पर्टिकुलर जो रीजन था, ये इसके जो ऑनर रहे थे 1504 से 1526 के बीच में लोधी डायनेस्टी। उसके बाद जो है 1526 से 1540 के बीच में मुगल्स आ गए, तो मुगल एम्पायर जो है इसके ऑनर रहे। उसके बाद फिर 1540 से 1555 में सूरी डायनेस्टी, यानी यह वो पीरियड था जब हुमायूं को छोड़ना पड़ा था अपने डायनेस्टी को, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है भगाया गया था। तो जो है सूरी डायनेस्टी के अंदर ये रीजन आ गया था। और उसके बाद जो है फिर मुगल एम्पायर के अंडर में आ गया, फिर मराठा एम्पायर 1785 से 1803। उसके बाद फिर जो है ब्रिटिश एम्पायर जो है 1803 से 1947 के बीच में इसके ऑनर रहे थे, ठीक है। तो ये था आगरा फोर्ट के बारे में। इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे शामिल किया गया था 1983 में, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 1983 में 1983 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। ऑल राइट, नेक्स्ट साइट देखिए। नेक्स्ट साइट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ताजमहल। ताजमहल, इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल है। तो ताजमहल लोकेटेड कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ आगरा फोर्ट है वहाँ ताजमहल भी वहीं लोकेटेड है, ठीक है। ताजमहल जो है लोकेटेड है बैंक ऑफ रिवर यमुना रिवर के पास, यमुना रिवर के किनारे ये लोकेटेड है। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, किस नदी के किनारे ताजमहल लोकेटेड? दैट इज यमुना रिवर, ओके। तो ताजमहल जो है ये 17th सेंचुरी के पीरियड में इसे बनाया गया था, 17th सेंचुरी के पीरियड में, राइट। किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था मुगल एम्पायर शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, अपनी वाइफ मुमताज़ महल के मेमोरी में, ठीक है। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसकी स्टार्टिंग जो थी कंस्ट्रक्शन की हुई थी 1632 में, ठीक है। 1632 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और इसे कंप्लीट किया गया था 1648 में, यानी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन में करीब 22 ईयर्स जो है ये लग गए थे, ठीक है। 22 साल लगे थे इसकी कंस्ट्रक्शन में, जिसमें 1000 हाथी लगे थे और 50K यानी 50,000 से ऊपर जो है ये वर्कर लगे थे इसमें, ओके। और इसके जो आर्किटेक्ट हैं, इसकी जो वास्तुकारी का नाम है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं, कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, राइट। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसके आर्किटेक्ट हैं, ओके। और 1983 में जो है देखिए इसे जो है 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसे शामिल किया गया था। फर्स्ट कैटेगरी में इसे रखा गया था एज अ कल्चरल प्रॉपर्टी मोन्यूमेंट, ठीक है। कल्चरल कैटेगरी में इसे डाला गया था 1983 में, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अजंता केव। अजंता केव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजंता केव जो है दिस इज फर्स्ट बुद्धिस्ट केव मोन्यूमेंट एट अजंता फ्रॉम द 2nd and 1st सेंचुरी, यानी 1st से 2nd सेंचुरी के बीच में इसका टाइम पीरियड देखा जाता है। यह जो है माना जाता है फर्स्ट बुद्धिस्ट केव, रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड केव है जो कि लोकेटेड है
बेसिकली देखिए लोनापुर विलेज ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये लोनापुर विलेज एक पर्टिकुलर रीजन है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ ये लोकेटेड है। ओके, अजंता केव जो है ये यहाँ देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये इस पर्टिकुलर रीजन में जो है ये लोकेटेड है। ओके, और देखिए ये केव जो है ये इसके अंडर करीब 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव है। 30 रॉक कट यानी ये एक रॉक से एक पूरे रॉक को काट करके उसके अंदर जो है कार्विंग करके इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये केव जो है याद रखिएगा बुद्धिस्ट से रिलेटेड है और इसकी प्रोटेक्शन जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन ही ऑल साइट जितने भी इंडिया के जो साइट हैं हमारे कंट्री में, उसकी प्रोटेक्शन जो है मरम्मत करने का काम जो है, जैसे अगर कोई साइट में कहीं टूट फूट गई, कहीं डैमेज हो गई, तो वो जो है मरम्मत करने का काम इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी ASI के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, ASI के बारे में बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1861 में। ओके, 1861 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और हमारे कंट्री में जो है ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ओके, और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंग थे। ओके, और अभी प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है आप लोग बता सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में ASI के अभी जो प्रेजेंट के डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोग बताइए। ओके, तो देखिए अजंता केव जो है इसके बारे में बात करें तो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता के पीरियड में जो है 5th to 6th सेंचुरी, 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में जो है इस पर और भी डेवलपमेंट किया गया। इसमें और भी केव्स जो है उसकी कंस्ट्रक्शन की गई, डेकोरेट की गई। ओके, तो ये सारी बातें थी इस अजंता केव के बारे में। और देखिए इससे एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि अजंता और एलोरा केव हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अजंता केव जो है ये इसमें जितने भी केव हैं, एक केव नहीं इसमें बहुत सारी केव हैं, करीब 30 के आसपास में बताई, तो ये जो है बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। राइट, ऑल जो है ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, जबकि जो एलोरा का केव है ये मिक्सचर ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन। एलोरा केव जो है ये बुद्धिस्ट से भी रिलेटेड है, हिंदू से भी रिलेटेड है और जैन से भी रिलेटेड है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, और अजंता केव को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1983 में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा आगरा फोर्ट, ताजमहल जो कि 1983 में ही शामिल किया गया था, और अजंता केव भी जो है ये 1983 में ही वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ओके, एज अ कल्चरल प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट है एलोरा केव, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलोरा केव जो है ये भी देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मॉनेस्ट्री टेम्पल। ये केव जो है इसका टाइप है मोनोलिथिक केव। मोनोलिथिक मतलब होता है जो एक पत्थर से गुफाएं बनाई जाती है, यानी जो एक पत्थर से गुफाएं बनाई जाती है उसको बोलते हैं मोनोलिथिक। ठीक है, तो ये केव जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मोनोलिथिक केव है हमारी कंट्री में, जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों से रिलेटेड है। ओके, और इसका टाइम पीरियड दिया गया है 600 to 1000 CE। ओके, और इसकी इंस्क्रिप्शन की गई थी, डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन है इसका 1983, यानी 1983 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसे शामिल किया गया था एज अ कल्चरल प्रॉपर्टी। ओके, और इसकी क्राइटेरिया थी 1 to 3। इसकी क्राइटेरिया भी कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में, बट जो इम्पॉर्टेंट है इसका डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन के कभी से शामिल किया गया था। ओके, और देखिए इसकी जो ये केव, इस केव का जो पार्ट है रिलेटेड टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट, यानी इस केव में जो हिंदू और बुद्धिस्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा, और जो जैन केव है एलोरा में, जो जैन केव है, जैन केव से जो रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन वो की गई थी यादव डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा एलोरा केव जो है ये कहाँ लोकेटेड है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था इन 1983। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट साइट देखिए, नेक्स्ट है आपका सन टेम्पल। सन टेम्पल जो कि लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, उड़ीसा में। राइट, उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो है महानदी डेल्टा के ऊपर जो है ये लोकेटेड है सन टेम्पल। और सन टेम्पल को जो है द कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पकोड़ा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, सन टेम्पल को। ओके, तो देखिए इस टेम्पल का खास बात यह है कि यह टेम्पल जो है ये हमारे सूर्य देवता से सूर्य देवता को समर्पित है, यानी ये सूर्य देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो खास बात ये है, इस टेम्पल के आसपास जो है इस टेम्पल के आसपास जो है ये 24 व्हील्स से डिज़ाइन किया गया है। 24 व्हील्स यानी चक्कों की तरह इसकी डिज़ाइन की गई है, जिसमें 24 व्हील है।
यानी ये 24 बिल जो है माना जाता है कि ये दर्शाता है 24 आवर को, ठीक है। और इसके दीवारों पे जो है ये इसके दीवारों के ऊपर, वॉल के ऊपर जो है 6 हॉर्स की टीम है जो एक इस पे कार्विंग किया हुआ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 6 घोड़ों की कार्विंग आपको यहाँ पे इसके दीवारों पे देखने को मिलेगी। ओके, तो इसके ये कंस्ट्रक्शन के बारे में था। और बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया, तो देखिए ये किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा जो है, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। इन 13th सेंचुरी के बीच में जो है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। किनके द्वारा? किंग राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा। ओके, और इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे घोषित किया गया था इन 1984 में एज अ कल्चरल प्रॉपर्टी, ठीक है। कल्चरल प्रॉपर्टी के अंडर इसे रखा गया है। कब? 1984 में, ठीक है। 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये बात थी सन टेम्पल के बारे में। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट साइट। देखिए ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। ये मोन्यूमेंट्स जो है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम या ममल्लापुरम आप बोल सकते हैं। महाबलीपुरम को ममल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ देखिए ये रहा आपका, ये तमिलनाडु है इस साइड। तो देखिए तमिलनाडु के जो है बिल्कुल कोस्टल एरिया में जो है ये महाबलीपुरम लोकेटेड है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं ममल्लापुरम। तो यही वो लोकेशन है, पार्टिकुलर यही लोकेशन है जहाँ ये ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट लोकेटेड है। तो ये ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसका टाइम पीरियड था देखिए 7 to 8 सेंचुरी, यानी 7वीं से 8वीं सेंचुरी शताब्दी के बीच में जो है इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था पल्लवास किंग के द्वारा, ठीक है। और इट इज़ नोन स्पेशली फॉर इट्स रथास टेम्पल इन फॉर्म ऑफ चैरियट, मंडपास, giant open air relief such as famous descent of the Ganga and the temple of Rivas with thousands of sculpture of the glory of Shiva. ओके, तो यहाँ पे जो है बहुत सारी टेम्पल आपको देखने को मिलेगी, एक टेम्पल नहीं है, यानी ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट है। बहुत सारा टेम्पल आपको देखने को मिलेगी, जिसे जो है करीब 40-45 टेम्पल है जिसे रॉक से कार्विंग करके बनाया गया है, ठीक है। रॉक से कार्विंग करके, यहाँ देखिए कुछ मैं पिक्चर डाल रखी हूँ। देखिए यहाँ जितने सारे यहाँ जो टेम्पल है ये रॉक से कार्विंग करके, रॉक से कटिंग करके जो है इसे बनाया गया है। ओके, तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया था 1984 में एज अ कल्चरल हेरिटेज के रूप में। ओके, और ये जो है देयर आर कंसिस्ट ऑफ रॉक कट केव टेम्पल, मोनोलिथिक, मैं पहले ही बता चुकी हूँ मोनोलिथिक टेम्पल है, यानी जिसे एक रॉक से जिसे बनाया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये टेम्पल की तरह है, सारा जो है ये गुफा नहीं है, बल्कि यहाँ पे जितने भी हैं ये मोन्यूमेंट ये टेम्पल की तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी जो है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट कहाँ लोकेटेड है? महाबलीपुरम इन तमिलनाडु। ओके, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया था इन 1984। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क दैट इज नेचुरल साइट के रूप में इसे शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज में। ओके, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड कहाँ है? आसाम में लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, ब्रह्मपुत्रा रिवर साउथ बैंक यहाँ जो है ये लोकेटेड है। तो इसे जो है काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था फॉर इट्स यूनिक नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए जो है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। आप यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये जो है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए जो है ये फेमस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है वर्ल्ड के जितने भी राइनो हैं उसके 2/3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे राइनो, ठीक है। होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस। तो इसलिए जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए, यानी वन हॉर्न ये गैंडा के लिए ये फेमस है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1908 में और इसे डिक्लेयर और नेशनल पार्क इन 1974 में जो है इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और 1985 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसे घोषित किया गया था एज अ नेचुरल साइट। ओके, तो याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन आसाम इन दिस पार्ट। देखिए मैप पे
यहाँ आसाम का ये पार्ट है, तो इस पार्ट में जो है यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए है हमारा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल साइट ऑफ इंडिया। ये लोकेटेड है आसाम में। आसाम में भी नॉर्थ ईस्ट के आसाम में ये लोकेटेड है। इसे जो है ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और इसे जो है मानस नेशनल पार्क को जो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है। ओके, इसे जो है और भी टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी जाना था, टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं, एलिफेंट रिजर्व भी बोला जाता है इसे, एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी इसे बोला जाता है। ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1990 में, 1990 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और ये जो है इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसे शामिल किया गया था 1885 में। ठीक है, 1885 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसे शामिल किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? आसाम में। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है केओलिडियो नेशनल पार्क। साइट देखते हैं। नेक्स्ट है कैलिडियो नेशनल पार्क। कैलिडियो नेशनल पार्क ये लोकेटेड है राजस्थान में, ये लोकेटेड है। और कैलिडियो नेशनल पार्क को आप बोल सकते हैं, पहले इसे बोला जाता था कैलिडियो घाना नेशनल पार्क। ओके, इसका फॉर्मली इट इज़ नोन एज कैलिडियो घाना नेशनल पार्क और इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी के नाम से भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी कैलिडियो नेशनल पार्क जो है ये जाना जाता है। ठीक है, तो कैलिडियो नेशनल पार्क जो है ये फेमस है बर्ड्स के लिए। ठीक है, ये बर्ड्स के लिए खास तौर पे ये फेमस है। खास तौर पे ये विंटर सीजन में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो पक्षियों के लिए जो शौकीन है, जो बर्ड्स के लिए, वो यहाँ पे जा सकते हैं कैलिडियो नेशनल पार्क राजस्थान में। ओके, इट वाज डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड सेंचुरी इन 1971। 1971 में जो है इसे डिक्लेयर किया गया था एज अ प्रोटेक्टेड सेंचुरी के रूप में। यह जो है मैन मेड है, इट इज़ अ मैन मेड एंड मैन मैनेज्ड वेटलैंड एंड वन ऑफ द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसे जो है कैलिडियो नेशनल पार्क को इन 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसे शामिल किया गया था एज अ नेचुरल कैटेगरी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है चर्च ऑफ गोवा एंड कॉन्वेंट। चर्च ऑफ गोवा एंड कॉन्वेंट जो है इसे देखिए यह कहाँ लोकेटेड है? ये गोवा में लोकेटेड है। नाम देख रहे हैं आप, चर्च ऑफ गोवा एंड कॉन्वेंट। इसे 1986 में या 1986 में जो है इसे एज अ कल्चरल प्रॉपर्टी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, ये चर्च ऑफ गोवा एंड कॉन्वेंट जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाई गई है इन पीरियड ऑफ 16 to 18 सेंचुरी। 16 से 18वीं शताब्दी के बीच में जो है यहाँ पुर्तगालियों का राज हुआ करता था गोवा में, तो उनके द्वारा जो है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, यह मोन्यूमेंट जो है मेनली लोकेटेड है वेल्हा गोवा में। ठीक है, इसका लोकेशन देखिए, वेल्हा गोवा में ये मेनली लोकेटेड है। वेल्हा गोवा को जाना जाता है ओल्ड गोवा के रूप में। ठीक है, तो ये इसका पार्टिकुलर प्लेस जो है ये ओल्ड गोवा है। ठीक है, ओल्ड गोवा में ये लोकेटेड है। ओके, और इस मोन्यूमेंट को जो है जाना जाता है रोम ऑफ ओरिएंट के नाम से भी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, विच मोन्यूमेंट ऑफ गोवा इज नोन एज रोम ऑफ ओरिएंट, दैट इज चर्च ऑफ गोवा एंड कॉन्वेंट। ओके, रोम ऑफ ओरिएंट के रूप में इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, चर्च ऑफ गोवा एंड कॉन्वेंट को 1986 में एज अ कल्चरल प्रॉपर्टी के रूप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। ओके, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, यहाँ बहुत सारे मोनूमेंट है खजुराहो में, जो कि लोकेटेड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राइट, मध्य प्रदेश में ग्रुप ऑफ खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1986 में। यहाँ जो है बहुत सारी टेम्पल्स हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल आर्ट, नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल होती हैं उस टाइप की आर्किटेक्चरल स्टाइल है यहाँ, जो कि बिल्ड किया गया था, बनाया गया था चंदेला डायनेस्टी के द्वारा, जो कि इनका रूल था इन पीरियड ऑफ 10th to 11th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट जो है ये चंदेला डायनेस्टी के द्वारा जो है इसके 10 से 11वीं शताब्दी के बीच में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ओके, अभी जो है देखिए 20 टेम्पल्स रिमेन, दे फॉल इनटू 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप एंड बिलोंग टू 2 डिफरेंट रिलीजन, दैट इज हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। हिंदुइज्म एंड जैनिज्म से जो है यहाँ यहाँ जो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट है ये 2 रिलीजन से बिलोंग करते हैं, दैट इज हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे जो है इसे इंस्क्रिप्ट किया गया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन 1986 को। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी का लोकेशन देखिए। सबसे पहले ये लोकेटेड है कर्नाटक के बेलारी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बेलारी डिस्ट्रिक्ट, इस पार्टिकुलर रीजन में जो है कर्नाटक के बेलारी डिस्ट्रिक्ट में हम्पी जो है ये लोकेटेड है। इसे बिल्ड किया गया था, इसे बनाया गया था विजयनगर के एम्पायर के द्वारा इन पीरियड ऑफ 14th to 16th सेंचुरी। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी बाय विजयनगर एम्पायर। ठीक है,
इस पर्टिकुलर रीजन जो है हम्पी का ये एरिया डेवलप किया गया था, ठीक है। तो हम्पी में जो मोन्यूमेंट है, जो भी टेम्पल हैं वो द्रविडियन स्टाइल की हैं, ओके, द्रविडियन स्टाइल की है। और यहाँ जितने भी जो टेम्पल हैं वो हिंदू और जैन से रिलेटेड है, ठीक है। हम्पी का जो भी पार्ट है, जितने भी मोन्यूमेंट जो हैं ये दोनों हिंदू और जैन दोनों से रिलेटेड है, यानी हिंदू और जैन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम्पी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं इसकी डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन की इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये 1986 में जो है इसे एज अ कल्चरल प्रॉपर्टी के रूप में वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी, ओके। देखिए इस पर्टिकुलर रीजन में है ये लोकेटेड, ये कर्नाटका का इस पर्टिकुलर रीजन में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट साइट देखिए फतेहपुर सिकरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सिकरी कहाँ लोकेटेड है आप लोग सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 16th सेंचुरी के पीरियड में, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ठीक है। मुगल एम्पायर अकबर के द्वारा जो है इसकी 16वीं शताब्दी में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। फतेहपुर सिकरी को जो है दूसरा नाम द सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से, द सिटी ऑफ विक्ट्री, ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से किस शहर को जाना जाता है, दैट इज फतेहपुर सिकरी, ओके। तो इसे बिल्ड किया गया था सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी बाई मुगल एम्पायर अकबर। अकबर का टाइम पीरियड था 1556 टू 1605। तो ये इसके बीच में जो है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, ओके। तो यहाँ जो है बहुत सारे आपको मोन्यूमेंट और टेम्पल देखने को मिलता है, बहुत सारे जो कि मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल की हैं, जिसमें आपको लार्जेस्ट मॉस्क देखने को मिलेंगे, मस्जिद देखने को मिलेंगे, दैट इज जामा मस्जिद ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया जामा मस्जिद हो गया, यहाँ देखने को मिलता है। बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलता है। तो ये सारी मॉन्यूमेंट जो है ये फतेहपुर सिकरी में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में कब शामिल किया गया था, इसे याद रखिएगा 86 में, राइट। 1986 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे एज अ कल्चरल प्रॉपर्टी के रूप में इसे शामिल किया गया था, ओके। तो ये बातें थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फतेहपुर सिकरी के बारे में। नेक्स्ट साइट है हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में लोकेटेड है, एट द माउथ ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में ये लोकेटेड है बेसिकली, ठीक है। इट कंटेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया, मैंग्रोव फॉरेस्ट का लार्जेस्ट एरिया जो है ये कवर करता है, ओके। और बात करते हैं इसके इंस्क्रिप्शन की, तो ये 1987 में 1987 में ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एज अ नेचुरल साइट के रूप में इसे इंक्लूड किया गया था, ओके। तो याद रखिएगा सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है, कोलकाता में। नेक्स्ट साइट देखिए एलिफेंटा केव, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एलिफेंटा केव जो है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। यहाँ देखिए मैप पे इस रीजन में ये महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में, बिल्कुल कोस्टल एरिया जो है यहाँ पे एलिफेंटा आइलैंड है, राइट। एलिफेंटा आइलैंड पे ये इधर अरेबियन सी के पास यहाँ पे एलिफेंटा आइलैंड है। इसी आइलैंड पे ये केव जो है लोकेटेड है। और इस एलिफेंटा आइलैंड को आप घरापुरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे घरापुरी भी बोला जाता है और सिटी ऑफ केव्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, राइट। इसे बनाया गया था 5 to 8th सेंचुरी के बीच में, 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में इसे बनाया गया था। यहाँ आपको लार्ज ग्रुप ऑफ हिंदू केव्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 4 से 5 यहाँ पे करीब हिंदू केव आपको देखने को मिलेंगे, और स्मॉलर ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट केव, और बुद्धिस्ट केव भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इस केव को जो है रिनोवेशन किया गया था 1970 में, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे इंक्लूड किया गया था 1987 में, ठीक है। 1987 में इसे टू प्रिजर्व द आर्टवर्क को प्रिजर्व करने के लिए इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल। जो चोला डायनेस्टी हुआ करता था इसी के नाम पे जो है इस टेम्पल का नाम रखा गया। इसमें इस मोन्यूमेंट में जो है ये इसमें 3 टेम्पल इंक्लूड है, ठीक है। द साइट इंक्लूड्स 3 ग्रेट टेम्पल्स। ये टेम्पल जो है ये 11th to 12th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था, 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। और देखिए 3 कौन कौन से टेम्पल हैं। फर्स्ट दैट इज बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, और एंड दूसरा जो है बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगाई कोंडा चोली शबरम, ठीक है। एंड थर्ड वन इज एरावतेश्वर टेम्पल एट दारासुरम। तो ये 3 टेम्पल जो है इसमें आती है इस साइट में, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में, ठीक है। ये लोकेटेड कहाँ है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, और इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था, ओके। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है, इन तीनों टेम्पल का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये द्रविडियन है, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा चोलास टेम्पल, यहाँ देखिए मैप पे इसी पर्टिकुलर रीजन में जो है तमिलनाडु में ये तीनों टेम्पल गंगाईकोंडा, ऐरावतेश्वर और बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट साइट है आपका ग्रेट ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट पटाडकल। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स पटाडकल का जो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स है उसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो देखते हैं ये कहाँ लोकेटेड है। ये लोकेटेड है कर्नाटक के बंगालकोट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है।
यहाँ रॉन्ग हो गया, बंगाल कोट नहीं है, दैट इज बंगाल कोट। ओके, तो यहाँ ये इस पर्टिकुलर रीजन में जो है तमिल कर्नाटक में ये लोकेटेड है। इसे इसका पीरियड है 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था और इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे 1987 में डिजिग्नेट किया गया था। ओके, ये टेम्पल जो है ये हिंदू के लिए भी है और जैनिज्म के लिए भी फेमस है। ओके, और इस टेम्पल को जो है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पटाडकल, ये इसमें बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, बहुत सारे टेम्पल है और इस पटाडकल सिटी को जो है क्राउन रूबीज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में, राइट, उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, नंदा देवी नेशनल पार्क और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। तो इसे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है और ये लोकेटेड कहाँ है? उत्तराखंड में, नंदा देवी जो पिक है उसी के पास ये बेसिकली लोकेटेड है। तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, 1988 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और उसी ईयर जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो कॉमन है 1988 इसे इस्टेब्लिश भी किया गया था नंदा देवी एज अ नेशनल पार्क के रूप में और 1988 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था एज अ नेचुरल साइट। ओके, और देखिए इसे इसका नाम जो है रीनेम किया गया था 2005 में, नंदा देवी नेशनल पार्क से इसे इसका नाम जो है रीनेम करके रखा गया था वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो अभी के हम लोग जानते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के रूप में इसे। ओके, तो याद रखिएगा ये लोकेटेड है उत्तराखंड पे। नेक्स्ट साइट है हमारा बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची। सांची में जो स्थित है बहुत बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये मोन्यूमेंट जो है ये लोकेटेड कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सांची में, राइट। तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे इंक्लूड किया गया था 24 जनवरी को 1989 में। 1989 में इसे फॉर इट्स यूनिक कल्चर इंपॉर्टेंस, इसके यूनिक कल्चर इंपॉर्टेंस के लिए इसे 1989 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट जो है यहाँ पे बहुत सारे मोन्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, राइट। और इसका टाइम पीरियड है 1st सेंचुरी टू 2nd सेंचुरी और इसे 12th सेंचुरी में जो है इसे और डेवलप किया गया था। ठीक है, 12th सेंचुरी में इसे और डेवलप किया गया था और यहाँ पे आपको जो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट हैं वो मोनोलिथिक पिलर्स, मॉनेस्ट्रीज, ये सब आर्किटेक्चरल स्टाइल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एंड सांची लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हुमायूंस टॉम, हुमायूं का मकबरा, राइट। ये कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली में, दिल्ली में लोकेटेड है और ये जो है ये टॉम जो है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का फर्स्ट गार्डन टॉम है। आप देख सकते हैं कितना इसका शानदार स्ट्रक्चर है और इसके अराउंड जो है इस टॉम के अराउंड जो है पूरा इसके अराउंड गार्डन है। ठीक है, काफ़ी प्यारा गार्डन है और इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये बोला जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन ताजमहल से इंस्पायर्ड है, यानी लोग इसे सेकंड ताजमहल भी कहते हैं। तो इसे किसके द्वारा बनाया गया था? इसे बिल्ड किया गया था 1570 में और इसके द्वारा बनाया गया था सेकंड मुगल एम्पायर दैट इज हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की विडो के द्वारा, बीगा बेगम के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे 1993 में फॉर इट्स कल्चरल इंपॉर्टेंस यानी एज अ कल्चरल साइट के रूप में इसे 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ओके, याद रखिएगा ये सारी बातें थी हुमायूं टॉम के बारे में। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार लोकेटेड कहाँ है? दिल्ली में, राइट, दिल्ली में लोकेटेड है। इसे जो है 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था इन कैटेगरी फॉर इट्स यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चरल। ओके, कुतुब मीनार यहाँ पे देखेंगे आप, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। लाइक अलाई दरवाज़ा हो गया जिसे 1315 में बनाया गया था। अलाई मीनार देखने को मिलेगा जो इनकम्प्लीट है। इल्तुतमिश का टॉम देखने को मिलेगा यहाँ पे। आयरन पिलर है जिसमें माना जाता है कि जंग नहीं लगता है, तो ये सारी मीनार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि ये जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए गए हैं कोई पर्टिकुलर रूलर के द्वारा नहीं करवाया गया है, ये दिल्ली सल्तनत के अलग अलग रूलर के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड में इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इल्तुतमिश हो गए, फिरोज शाह तुगलक हो गए। ठीक है, तो इन सारे रूलर के द्वारा जो है यहाँ पे कंप्लीट करवाया गया है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई इसके बारे में, कुतुब मीनार के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इसे 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। माउंटेन्स रेलवे यानी जो माउंटेन्स में बनाए जाते हैं। ठीक है, रेलवे लाइन जो माउंटेन्स में बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है ये 3 रेलवे आती है। देखिए 3 ऑफ देम दैट आर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड कालका शिमला। तो इन तीनों रेलवे को जो है माउंटेन रेलवे को इसे 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, और देखिए ये लोकेशन इसका देख लीजिए, पर्टिकुलर इस रीजन में ये लोकेटेड है। 2 रेलवे दैट इज दार्जिलिंग हिमालयन
जिसे 1881 में बनाया गया था। एंड कालका शिमला 1898 आर लोकेटेड इन रस्ट हिल ऑफ रीजन ऑफ हिमालय ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न इंडिया के हिमालय में ये लोकेटेड है। और द अदर टू नीलगिरी हो गया, जिसे 1908 में बनाया गया था। और क्या है, द हिल रेलवे, जिसे 1907 में बनाया गया था। तो ये लोकेटेड है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, साउथ के वेस्टर्न घाट में ये लोकेटेड है। तो इसका लोकेशन हो गया। ओके, तो याद रखिएगा इन तीनों रेलवे माउंटेन रेलवे को जो है 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए हमारा महाबोधि टेम्पल, ठीक है। महाबोधि टेम्पल जो है इसे 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था एज अ कल्चरल प्रॉपर्टी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है। और ये टेम्पल जो है ये इसे बिल्ड किया गया था एम्पायर अशोक के द्वारा इन थर्ड सेंचुरी में इसे बनाया गया था। और ये जो है याद रखिएगा महाबोधि टेम्पल जो है गौतम बुद्ध से भी रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट साइट है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका की गुफाएं, इसे जो है 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। ये लोकेटेड कहाँ है, मध्य प्रदेश में, राइट। मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है इन विंध्या रेंज ऑफ हिल्स। ये पर्टिकुलर रीजन में जो है ये लोकेटेड है, मध्य प्रदेश का विंध्या रेंज में ये लोकेटेड है। और इस यहाँ पे आपको बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलेंगी, जिसपे जो है मेसोलिथिक टाइम का जो है पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। गुफाओं के ऊपर दीवारों के ऊपर जो है मेसोलिथिक टाइम का पेंटिंग यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो भीमबेटका केव जो है ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ये कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में, और इसे 2003 में यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट साइट है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था और ये जो है मुंबई का हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। और ये जो है सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी यही है, ठीक है। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कोई पूछ ले तो कहाँ है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। इसे डिजाइन किया गया था फ्रेडरिक विलियम स्टेवेंस के द्वारा इन 1887 टू 1888, ठीक है। नेम इसका जो है विक्टोरिया टर्मिनस क्यों रखा गया, इन द ऑनर ऑफ क्यून एंड एम्पायरस विक्टोरिया। विक्टोरिया क्यून के नाम पे जो है इसका नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया था, ठीक है। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है ये गोथिक स्टाइल की है। गोथिक मतलब होता है वो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो यूरोप में यूज़ किया जाता है। जैसे इस टाइप का बिल्डिंग आपको चर्च में देखने को मिलेगा, जो ऊपर से ट्रायंगुलर बिल्डिंग जो बनाई जाती है, इस टाइप का जो है ये बेसिकली ये यूरोप का है। और आर्किटेक्चरल स्टाइल तो इसे गोथिक स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का ये गोथिक स्टाइल है और इसे याद रखिएगा 2 जुलाई 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का पार्ट बनाया गया था। ऑल राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट साइट पे। नेक्स्ट साइट है हमारा चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। चंपानेर पावागढ़ ये आर्कियोलॉजिकल पार्क है जो कि लोकेटेड है गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसका जो स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलेगा ब्लेंड ऑफ हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसका ब्लेंड आपको यहाँ पे मिक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसे डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन यानी इसे 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट बनाया गया था, ओके। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट साइट है हमारा रेड फोर्ट, ठीक है। रेड फोर्ट आप लोग सभी जानते हैं इसके बारे में। लोकेटेड कहाँ है, दिल्ली में, और इसे जो है लाल किला के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे बिल्ड किया गया था 5th मुगल एम्पायर दैट इज शाहजहां के द्वारा। इसे 1628 से 1658 के टाइम पीरियड में इसे बिल्ड किया गया था। लाल किला का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है यहाँ पे आपको मिक्स्ड कल्चर देखने को मिलेगा, यानी इसका जो स्टाइल है वो पर्शियन, तिमोरी और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल से इसे बनाया गया है, ठीक है। तो यही तो है इंडिया, हमारा प्यारा देश जो है। आपको ऐसा क्रिएशन और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इंडिया में ही डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट कल्चर का मिक्सचर आपको यहीं देखने को मिल सकता है, राइट। तो देखिए रेड फोर्ट जो है इसके जो रेड फोर्ट के साथ साथ इसके जो एरिया है, एरिया कवर्ड 120 एकड़ जो है इसके आसपास की जो एरिया है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये भी पार्ट बनाया गया है, ठीक है। इसके आसपास जो एरिया है, ठीक है, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे भी शामिल किया गया है और इसे शामिल किया गया है 2007 में, ठीक है। याद रखिएगा 2007 में इसे यूनेस्को का पार्ट बनाया गया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट साइट है हमारा जंतर मंतर जयपुर, ठीक है। जयपुर का जंतर मंतर जिसे यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था। जंतर मंतर जो है इसे राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा 1727 से 1734 के टाइम पीरियड में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। उनके द्वारा जो है अलग अलग लोकेशन पे है जो है जंतर मंतर को बनाया गया है। दिल्ली में भी आप जंतर मंतर को देख सकते हैं, बट जयपुर का जो जंतर मंतर है उसे यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था 1910 में, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट साइट है हमारा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न घाट, राइट। वेस्टर्न घाट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे साइद्री माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न रीजन में इंडिया का। ये पार्ट देख लीजिए मैप पे,
ये पार्ट जो है साउथ वेस्टर्न रीजन का, यहाँ गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये जो है ये इन सारे स्टेट में जो है ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट के अंडर ये इसका रीजन आता है, दैट इज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। वेस्टर्न घाट जो है वन ऑफ द वर्ल्ड 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं आप पिक्चर में। साउथ वेस्ट मानसून जो है यहीं से आता है, इसी रीजन से, ओके। और देख लीजिए, इसे 2012 में 2012 में इसे यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे 2012 में शामिल किया गया था। और वेस्टर्न घाट के रीजन में जो है ये सारा पीक, अगस्थनालाई पीक हो गया, पेरियार नेशनल पार्क हो गया, अन्नामुलाई माउंटेन्स हो गया, नीलगिरी, तालाकावेरी वैली, तो ये सारा जो है नेशनल पार्क और पिक वगैरह ये सारे इसी रीजन के अंडर आती हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट के अंदर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का हिल फोर्ट्स, ठीक है। इस राजस्थान का जो हिल फोर्ट्स है ये 6 हिल फोर्ट को यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था 2012 में, राइट। 2013 में इसे यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था। इसमें 6 फोर्ट्स हैं इंक्लूडेड, देखिए दे कॉन्सिस्ट ऑफ, फर्स्ट चित्तौड़ फोर्ट हो गया जो चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ फोर्ट हो गया, रणथंभौर फोर्ट हो गया जो सवाई माधोपुर में है, गैगरॉन फोर्ट हो गया जो झालावाड़ में है, अमेर फोर्ट जयपुर में है, एंड जैसलमेर फोर्ट हो गया जो कि जैसलमेर में है, ठीक है। तो ये सारे फोर्ट जो हैं, 6 फोर्ट जो हैं ये इंक्लूडेड हैं इसमें, राजस्थान के जो यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था, ओके। और ये सारा जो फोर्ट है ये 5वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में इसे बनाया गया है बाय डिफरेंट राजपूत किंग्स ऑफ डिफरेंट किंगडम, ओके। और इसे 2013 में कल्चरल साइट के रूप में इसे घोषित किया गया था, राइट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में है। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, राइट। 1984 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और 2014 में जो है एज अ नेचुरल साइट के रूप में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, ओके। एक साइड देखिए, नेक्स्ट है रानी की वाव। रानी की वाव या फिर इसे क्वींस ऑफ स्टेबल भी बोला जाता है। ये लोकेटेड है गुजरात के पटन रीजन में, पटन के पास जो है सरस्वती रिवर, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रानी की वाव जो है किस रिवर के किनारे स्थित है, तो दैट इज सरस्वती रिवर, ठीक है। सरस्वती रिवर के किनारे जो है ये गुजरात में लोकेटेड है, राइट। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है उसका एट्रीब्यूट दिया जाता है उद्यमती रानी, जो 11th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे चालुक्य डायनेस्टी हुआ करती थी, उस टाइम भीमा फर्स्ट की वाइफ थी वो उद्यमती, ठीक है। तो उद्यमती रानी के द्वारा जो है इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था और इसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है आप देख सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन स्टेबल्स यानी इसका कंस्ट्रक्शन जो भी सीढ़ीनुमा वेल की तरह होता है, ठीक है। यानी आप अगर नीचे जाते जाओगे तो ये कुआं की तरह ये इसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है नालंदा महावीर साइट। नालंदा महाविहार कहाँ लोकेटेड है? बिहार में, नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ इंडिया, बिहार में लोकेटेड है। और इसका ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये करवाया गया था 3rd सेंचुरी टू 13th सेंचुरी, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड है। और इसमें जो है नालंदा महाविहार में स्तूपास, श्रींस, विहाराज, यानी इसमें आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट बिल्डिंग, लाइक एजुकेशनल बिल्डिंग भी है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है, ठीक है। और नालंदा साइट जो है ये स्टैंड आउट एज द मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी नालंदा विहार जो है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी के रूप में स्टैंड करता है, ठीक है। और अलग अलग कंट्री से जो है यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते थे, ठीक है। और 2016 में इसे यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था। तो याद रखिएगा, नालंदा विहार साइट बिहार में लोकेटेड है। इसे 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था, राइट। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़। कैपिटल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड है चंडीगढ़ के सेक्टर 1, चंडीगढ़ सिटी के सेक्टर 1 में ये लोकेटेड है, ये रीजन कैपिटल कॉम्प्लेक्स। इसे जो है डिज़ाइन किया गया था आर्किटेक्चर ली कार्बूजियर के द्वारा, ठीक है। ली कार्बूजियर माना जाता है कि ये चंडीगढ़ सिटी जो है पूरा ये जो सिस्टमेटिक वे से जो इसे डिज़ाइन किया गया था, होल कंस्ट्रक्शन जो है उनका क्रेडिट इनको दिया जाता है, आर्किटेक्ट ले कार्बूजियर को, ठीक है। इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट बनाया गया था, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क इसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि लोकेटेड है सिक्किम में, राइट। सिक्किम में लोकेटेड है। और इसे 2016 में 17 जुलाई 2016 को इसे यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है इसका, यह जो है कंचनजंगा जो है दिस इज फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो है ये पहला मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है और वो है कंचनजंगा। तो याद रखिएगा, इसे 2016 में यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था।
नेक्स्ट साइट है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद का हिस्टोरिक सिटी, अहमदाबाद सिटी जो है ये लोकेटेड कहाँ है, गुजरात में लोकेटेड है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था अहमद शाह प्रथम के द्वारा, राइट। अहमद शाह प्रथम के द्वारा इसे 1411 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और गुजरात सल्तनत के टाइम जो है अहमदाबाद कैपिटल भी रही थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है पॉलिटिकल और कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और अहमदाबाद सिटी जो है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के कैटेगरी में आता है, ओके। और याद रखिएगा इसे 2017 में जुलाई में इसे यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था, ओके, एज अ हेरिटेज सिटी लिस्ट में। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट साइट है हमारा विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स। ये देखिए लोकेटेड कहाँ है, मुंबई में लोकेटेड है, महाराष्ट्र के मुंबई में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 19th सेंचुरी का विक्टोरियन गोथिक पब्लिक बिल्डिंग और 20th सेंचुरी का आर्ट डेको बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था 2018 में, 2018 में इसे यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ये जानना चाहिए कि इसे कब यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था, दैट इज इन 2018। नेक्स्ट है हमारा जयपुर। जयपुर जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, और ये जो है राजस्थान का कैपिटल भी है प्रेजेंट में, और यानी ये सिटी के रूप में है। और ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में ये जयपुर जो है ये स्टेट हुआ करता था, ठीक है। जयपुर जो है इसकी स्थापना की गई थी 1727 में बाई आमेर के रूलर, राजपूत रूलर थे जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो है ये होल ये जो सिटी है जयपुर, इसकी स्थापना की गई थी, तो इन्हीं के नाम पे जयपुर रखा गया था। और माना जाता है कि इसका जो डिज़ाइन किए थे ये होल सिटी का, जयपुर का डिज़ाइन किया गया था विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा, ओके, तो ये भी याद रखिएगा। और 6 जुलाई 2019 में इसे यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था, यानी जयपुर जो है ये मोस्ट रिसेंट साइट है जिसे यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था, ओके। कब बनाया गया था, 6 जुलाई 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया 38 साइट ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखेंगे वो साइट के बारे में पढ़ेंगे जो जिसे 2020 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की गई है, दैट इज ग्वालियर एंड ओरछा सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 2 सिटी ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2020 में शामिल करने की घोषणा की गई है, राइट। तो देखिए ग्वालियर और ओरछा जो है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंडर जो है इट्स अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत जो है इसे शामिल किया गया है यूनेस्को में, ठीक है। तो ग्वालियर के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। ग्वालियर जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इसे फाउंड किया गया था करीब 2000 ईयर पहले, 2000 साल पहले इसे फाउंड किया गया था और इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 19th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, 9वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी बाय डिफरेंट रूलर ऑफ डिफरेंट किंगडम, दैट इज गुर्जर, प्रतिहार, राजवंश, तोमर, बाघेल, कछवाहो एंड सिंधियास। तो ये सारी जो हैं डिफरेंट रूलर के द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। यहाँ बहुत सारे फोर्ट हैं, ग्वालियर फोर्ट हैं, मन मंदिर पैलेस है, सहस्त्र बाहु टेम्पल है जिसे सास बहू का मंदिर भी बोला जाता है जो विष्णु भगवान के समर्पित हैं। तो ये सारी मोनूमेंट जो है यहाँ ग्वालियर की है जिसे डिफरेंट डायनेस्टी के रूलर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। नाउ देखते हैं ओरछा के बारे में। ओरछा जो है ये सिटी, ये भी हिस्टोरिकल प्लेस है मध्य प्रदेश का, और इसे यहाँ बहुत सारे टेम्पल, यहाँ भी बहुत सारे टेम्पल हैं, बहुत सारे पैलेस हैं, महल हैं। और ये जो है ओरछा जो है ये बुंदेला किंगडम इन 16th सेंचुरी में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसे फाउंड किया गया था 16th सेंचुरी में। और उस टाइम जो है बुंदेला किंगडम के द्वारा ओरछा उस टाइम बुंदेला किंगडम का कैपिटल हुआ करता था, ओके। और क्वेश्चन पूछ सकता है ओरछा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, दैट इज बेतवा नदी के किनारे ओरछा लोकेटेड है। यहाँ बहुत सारे फेमस स्पॉट हैं लाइक राजमहल हो गया, जहांगीर महल हो गया, राम राजा टेम्पल हो गया, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया। तो ये सारी फेमस स्पॉट जो हैं ये ओरछा में हैं, ओके। तो इन दोनों सिटी को जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या बेनिफिट्स होगा इन दो सिटीज़ को, तो यूनेस्को इंडिया गवर्नमेंट को बताएगा कि एमपी गवर्नमेंट को बताएगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि इन साइटों को जो है, इन दो टाउन को जो है और किस तरीके से बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ओके। तो ये सारे काम जो है अभी तो इसकी घोषणा की गई है, इसे साइट पे अभी अपडेट नहीं किया गया है, तो इससे टाइम लगता है इसमें। चूँकि 2020 में इसे घोषित किया गया है और कोविड की वजह से इस पर काम नहीं हो पाया, इन वजह से अभी इसे अपडेट नहीं किया गया। बट इन कमिंग डेज इंडिया में टोटल 39 साइट हो जाएंगे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ओके। नाउ तो ये सारी बातें हो गई साइट के बारे में। लास्ट में आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। किस स्टेट में इंडिया का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन में बताना है, ओके। तो ये था आज का सेशन गाइज, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा।
तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।